अरे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ मेरे सभी भाई अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 7.2 का क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाइयों, क्या दिया है। बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को, तो पहले लिख लो हल। बिंदु ए बी जोड़ रहे हैं रेखाखंड को, मतलब ये रेखाखंड है और ये ए बी मिलकर इसे बना रहे हैं, ठीक है। जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाली, हमें निकालने बिंदुओं के निर्देशांक 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु। तो ये 4 बराबर भागों में बांट रहा है, ये कह रहा है। तो पी क्यू और आर, इनको मान लेते हैं हम। एक को बिंदु को पी, एक को क्यू, एक को आर। तो मेरे भाइयों देख सकते हो आप, ये 4 बराबर भागों में बांट दिया जो ये कह रहा था। अब हमें जो बांट रहे हैं उनके निर्देशांक निकालने हैं ए बी को। तो कौन से बांट रहे हैं मेरे भाइयों, पी क्यू आर, ये तीनों बिंदु बांट रहे हैं, तो इनको ही हमें निकालना है। तो मेरे भाइयों ये बराबर है, तो आप लिख सकते हो कि ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर बी, ठीक है। ये बराबर है, जो क्वेश्चन कह रहा है ए बी को 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं, ठीक है। तो बांट दिया 4 बराबर भागों में, इन तीन बिंदु बांट रहे हैं, मतलब बिंदु ये तीन हमने मान ली, ये बांट रहे हैं, ठीक है। अब इनके निर्देशांक निकालोगे तो पहले लिख लो, ये दिया है क्या, a - 2,2 तथा b 2,8। अब हम पहले निकालते हैं मेरे भाइयों p को, फिर q को, फिर r को निकालेंगे। तो p को निकालोगे तो p को x, y मान लेता हूँ बिंदु के निर्देशांक। तो यहाँ पर मेरे भाइयों हम लगाएंगे विभाजन सूत्र। तो मेरे भाइयों विभाजन सूत्र लगाएंगे, तो लिख लो पहले तो क्या, x2 m1 प्लस x2, सॉरी ऐसे नहीं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब मेरे भाई यहाँ से देख सकते हो, तो आप जानते हो कि ये x1 x2 होते हैं जो बिंदु रेखाखंड को बनाकर मिलकर बनाते हैं। तो मेरे भाई ये तो हमारे पास x1 x2 y2 y1 का मान है, ठीक है, ये तो हमारे पास है। तो हमें निकालना किसका है, m1 m2 का मान। तो यहाँ से निकालोगे तो ये 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, तो इस बिंदु को एक समान भागों में एक में विभाजित। अब p के मान निकालोगे तो देखो, p के पहले क्या है, एक भाग, तो एक भाग, और p के बाद 3 भाग, तो 1 अनुपात 1 1 2 3। तो ये आ जाएगा मेरे भाइयों, क्या आएगा, m1 इक्वल टू 1 और m2 इक्वल टू 3। अब यहाँ से आप रख लो मान, तो m1 कितना है 1 इंटू x2 कितना है मेरे भाइयों 2 प्लस m2 कितना है 3 इंटू x1 कितना है माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस 3, कॉमा m1 कितना है 1 इंटू y2 कितना है, y2 है 8 प्लस m2 कितना है 3 इंटू y1 कितना है 2 अपॉन 1 प्लस 3। अब ये यहाँ से क्लियर हो गया सभी का। अब यहाँ इधर आ जाओ, तो देखो 1 गुणा 2 2 2 प्लस 3 दूनी 6, तो आ जाएगा 2 माइनस 6 अपॉन 3 1 4, कॉमा 8 एकम 8 8 प्लस 6 14, 3 दूनी 6 14/4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा -4/4, कॉमा ये कट जाएगा 2 7 14 2 दूनी 4 7/2, ये भी कट जाएगा। तो ये आ जाएगा p का मान आ जाएगा px, y के निर्देशांक -1, 7/2। अब ठीक है, अब ये निकल गया। अब हम q के निकालेंगे, ठीक है। तो मेरे भाई जगह नहीं है, हम इसे क्या है मिटा लें, तो मिटा देते हैं। आइए p के निर्देशांक निकाल चुके हैं, अब q के निकालने हैं। तो q के निकालोगे तो q को मान लो निर्देशांक x, y मान लो q के, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पर निकालोगे तो हमें देखो x1 y1 x2 y2 तो हमें पता है। अब
हम m1 m2 निकालना होगा व्यायाम सूत्र के जरिए। तो m1 m2 निकालोगे मेरे भाइयों तो इसका अनुपात निकालोगे, कैसे निकालो, q है तो q के पीछे देखो कितने में, pq है और ap है, तो 1 1 2 अनुपात q के बाद कितने हैं मेरे भाइयों, q के पहले कितने हैं 2, q के बाद कितने हैं qp qr, 1 और 1 2, ठीक है, 1 और 1 2 qr और r भी तो 2। अब इतना समझ में आया, ये m1 का मान हो गया और ये m2 का मान हो गया, 2 अनुपात 2। तो मेरे भाई इसको आप काट भी सकते हो, अनुपात में आप जानते हो काट भी सकते हो, तो यह आ जाएगा 1 अनुपात 1। तो मेरे भाइयों जब ये 1 अनुपात 1 आ गया तो हमने इसलिए काटा क्योंकि हम इसमें अब मध्य बिंदु लगा सकते हैं। मध्य बिंदु सूत्र लगाने का कारण यह है क्योंकि इससे सवाल क्या है, आसान हो जाएगा कैलकुलेशन हमें, ठीक है, इसलिए इसमें मध्य बिंदु लगा रहे हैं। और आप ध्यान रखना 1 अनुपात 1, 1 अनुपात 1 के अलावा कोई और भी अनुपात आ जाए कुछ भी, तो मेरे भाइयों आपको मध्य बिंदु नहीं लगाना। मध्य बिंदु तभी अप्लाई होता है जब 1 अनुपात 1 दिया हो, ठीक है। तो आइए क्या होता है मध्य बिंदु का सूत्र, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये क्लियर हुआ। अब x1 का मान कितना है मेरे भाइयों, x1 का मान है माइनस का 2 प्लस x2 का मान है 2 अपॉन 2 कॉमा y1 का मान कितना है 2 प्लस 8 अपॉन, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये तो 2 में से तो 0 0 बटे 2 कॉमा 10 बटे 2, इसको ये काट दो, ये 0 हो जाएगा। तो q कॉमा x कॉमा y के मान क्या आ गए, एक ये 0 हो जाएगा तो 0 कॉमा 5। तो ये q के निर्देशांक निकाल ली। अब मेरे भाइयों हमें निकालने क्या, r के निर्देशांक, तो पहले से मिटा देते हैं। अब तो अब हमें r निकालना है, तो आइए r निकालते हैं। तो r के निर्देशांकों को क्या मानते हैं, x, y। अब इसके लिए x1 y1 x2 y2 है, हम m1 m2 निकालते हैं। तो m1 जब m2 निकालोगे मेरे भाई तो निकालो, r के पीछे कितने आगे 3, तो 3 बार अनुपात r के बाद कितना 1। तो मेरे भाइयों यहाँ पर m1 = 3 और m2 = 1, 3 अनुपात 1 आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो क्या करोगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इतना सभी भाइयों को समझ में आया। अब यहाँ पे मान रख दो, m1 का मान कितना है 3 इंटू x2 का मान कितना है 2 प्लस m2 का मान कितना है 1 इंटू x1 का मान कितना है माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस 3 m1 प्लस m2। अब ऐसे मेरे भाइयों ये m1 कितना है 3, ठीक है, इंटू y2 कितना है 8 प्लस m2 कितना है 1 और y1 कितना है 2, तो प्लस 1 इंटू 2, y1 कितना है 2, ठीक है, अपॉन 1 प्लस 3। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 3 दूनी 6 और ये प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 2 हो गया प्लस का 4 अपॉन 3 1 4 8 3 24 तो 26 26 बटे 4। तो यहाँ से 2 एकम 2 2 3 6 2 दूनी 4 4 एकम 4। तो मेरे भाइयों q x, y का मान कितना आ गया हमारा प्लस का 1 13 बटे 2, x का मान कितना आ गया 1 और y का मान आ गया 13 बटे 2। तो यहाँ पे देख सकते हो r के निर्देशांक 1 13 बटे 2। तो मेरे भाइयों यही हमें निकालना था। हमने बहुत ही अच्छे आसान तरीके से इनको सॉल्व कर लिया मेरे भाइयों, धन्यवाद।